पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को पैक करना ही होता है पैकेजिंग, या एक ही सेल्समैन भी है? क्या होता है आखिरकार पैकेजिंग और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो हम चैप्टर नंबर 1 प्रोडक्ट कर रहे हैं, पैकेजिंग हमारा आज का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सो पैकेजिंग ओवरऑल होता क्या है? देखो, तब जब भी कोई प्रोडक्ट, अगर तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तब जब भी कोई प्रोडक्ट अगर तुम सेल करोगे तो ऑलवेज एक पैक्ड फॉर्म में करोगे। अब आप दुकान पे जाओगे, आपको चाहिए पार्ले जी की बिस्किट या कोई भी और कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े कुछ भी चाहिए, आपको एक पन्नी में तो नहीं मिलेगी, ये लो भाई पन्नी 10 रुपये के टेढ़े मेढ़े चाहिए, 20 रुपये के टेढ़े मेढ़े चाहिए, नहीं, आपको एक पैक्ड फॉर्म में मिलेगा, अच्छा पैक्ड मिलेगा। और अगर आप टेढ़े मेढ़े पैक कोई भी पैक देखोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो पैकेजिंग होती क्या है? पैकेजिंग हम आर्ट बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी। अब ये सब क्या है? देखो, पैकेजिंग में डिज़ाइनिंग लगती है, ठीक है, और साइंस की मदद से भी कुछ कितना बड़ा होना चाहिए पैकेज, और कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग में, ठीक है। तो पैकेजिंग क्या होता है ओवरऑल? देखो, पैकेजिंग एक वो चीज़ होती है जिसमें पैकेजिंग इज़ अ एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग भी बोल सकते हैं हम। इट इज़ अ एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग इन विच वी डिज़ाइन द रैपर्स और कंटेनर या बॉक्स, कुछ भी जिसमें भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। अब देखो, कार्टन्स भी होते हैं, जैसे कि बॉक्सेस होते हैं ना वो। अब देखो, पैकेजिंग हम आर्ट बोल सकते हैं, साइंस बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, और प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स। अब देखो, अब पैकेजिंग क्यों होती है ओवरऑल? पैकेजिंग को हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम गुड्स को ट्रांसफ़र कर पाएँ। अब देखो, पन्नी में पैक होके आ रहे हैं हमारे कुरकुरे, क्या होगा? वो ख़राब हो जाएंगे। देखो, उसके अंदर इनर्ट गैस भी होती है। देखो, पैकेजिंग कैन बी डिफाइन एज आर्ट। क्यों आर्ट हो? क्योंकि उसमें डिज़ाइंस वगैरह लगते हैं। साइंस क्यों? जैसे कि कोई भी एक वो है, उसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट है, अब वो होता है जल्दी ख़राब हो, तो उसमें कई सारी चीज़ें, मतलब कि गैस वगैरह, ऐसी इनर्ट गैस होती है ना, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ख़राब ना हो वो। और टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो बना रहे हैं, ठीक है। गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स। पैकेजिंग किसकी? रैपर्स की, बॉक्सेस की, जिसमें प्रोडक्ट पैक होकर जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। प्रोडक्ट गोज टू कस्टमर ऑलवेज इन पैक्ड, और हमेशा पैक्ड फॉर्म में ही जाएगा, ये तो नहीं खुला हम दे देंगे। इट इज़ नोन एज 5th P ऑफ मार्केटिंग। अब देखो, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे ये आएगा तो नहीं पेपर में, पर ये हो सकता है नॉलेज के लिए 5th P भी बोलते हैं हम पैकेजिंग को, ठीक है। मार्केटिंग का 5th P अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, अभी 4th P's ही है, तो इसे 5th P भी बोलते हैं हम पैकेजिंग को। चलो नेक्स्ट। अब देखो, कितने टाइप्स के पैकेजिंग होते हैं? 3 टाइप्स के पैकेजिंग होते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अभी क्या देखो, प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है? वो एंड यूज़ तक रहेगा, जब तक हम प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे ना, जब तक वो पैकेजिंग रहेगी। अब कैसे? अब जैसे कि अगर आप पानी की बोतल लोगे, जब तक उसके अंदर पानी है, आप उस बोतल को यूज़ कर रहे हो ना, बाद में ही फेंक दो, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है? देखो, सेकेंडरी पैकेजिंग, अब जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाते हो, कोई भी टूथपेस्ट ले लो, डाबर, कोलगेट, जो भी है, दंतकांति वगैरह, बहुत टूथपेस्ट आ रहा है। अब देखो, टूथपेस्ट के अंदर एक ट्यूब होता है जो कि उसके एंड यूज़ तक रहता है, उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। उसको जो बाहर कार्ड बॉक्स, अब देखो कार्ड बॉक्स के अंदर आता है ना, वो उसमें भी डिज़ाइनिंग पैकेजिंग कुछ तो होती है, MRP वगैरह लिखी होती है। अब देखो, उसमें क्या होता है, उसे क्यों देखिए सेकेंडरी पैकेजिंग करते क्यों है अभी हम देखेंगे। पर देखो, वो जो कार्डबोर्ड है, आप उसे भी तो नहीं रखते अपने पास। अब ट्यूब होती है जिसमें टूथपेस्ट आता है, उसे तो रख लोगे जब तक वो टूथपेस्ट खत्म नहीं हो जाता, पर वो जो कार्डबोर्ड है वो तो आप हटा देते हो ना। तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग बस डिस्प्ले करने के लिए होती है। एंड अब ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो होता है जिसमें प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होके आता है। अब देखो जैसे कि कोई रिटेलर्स है, अब वो बल्क में मंगा लेते, मतलब कि एक डिब्बा मंगा लिया पूरा, किसका? जैसे कि टूथपेस्ट का पूरा एक डिब्बा मंगा लिया, तो उस जो वो बॉक्स है उसमें भी कौन सी पैकेजिंग यूज़ करें, कितना बड़ा बॉक्स होना चाहिए, कैसे डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मतलब कि जिस बॉक्स में पैक होकर आ रहा है प्रोडक्ट जनरली, ठीक है। अब प्राइमरी पैकेजिंग होता क्या है? देखो, इट रिमेन्स विद द प्रोडक्ट विद एंड यूज़ तक रहता है, ठीक है। जब तक प्रोडक्ट यूज़ होएगा, जब तक प्रोडक्ट की लाइफ है, जब तक वो प्रोडक्ट उसके साथ रहेगा। अब हम बोल सकते हैं जैसे कि कंटेनर सच एज बोतल, बॉक्स, कैन। अब आप जैसे कि जूस वगैरह पीते हो ना, उसमें कैन आता है, या माज़ा की बोतल ले आते हो, उसमें भी बोतल आती है, या कोई भी बॉक्स आता है जिसमें पैक होके आता है, तो उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं, जो कि एंड यूज़ तक रहे, ठीक है। बॉक्स भी वो जैसे कि एंड यूज़ तक रहे, ठीक है, वो होती है प्राइमरी पैकेजिंग।
देखो एंड यूज़ तक रहा है वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, डिस्प्ले के लिए सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आ रहा है सेकेंडरी पैकेजिंग। अब ये क्या होता है, ये प्रोटेक्शन लेयर होती है एक तरह की कि ताकि जो तुम्हारा गुड है वो ख़राब ना हो। ठीक है, इट रेफर टू द एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर रिमूव्ड वंस द प्रोडक्ट इज़ रेडी। जब वो रेडी है यूज़ के लिए, अब टूथपेस्ट आप घर खरीद के लिया है, अब आप रेडी हो उसे यूज़ करने के लिए, तो आप वो कार्डबोर्ड निकाल के फेंक दोगे ना, सेकेंडरी पैकेजिंग निकाल के फेंक दोगे या सजा के रखोगे अपने घर में, नहीं ना। तो जैसे कि ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम, ट्यूब होती है शेविंग क्रीम में जो कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है, या टूथपेस्ट बोल दो, ट्यूब बोल दो, जो कि एक कार्ड बॉक्स के बॉक्स में आती है, कार्डबोर्ड के बॉक्स में, वो कार्डबोर्ड बॉक्स को हम बोल देंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, समझ में आया। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज ये वो पैकेजिंग होती है जिसमें गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, वन प्लेस से अनदर प्लेस में जिसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं गुड्स, उसे ही बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बॉक्सेस आर कॉमनली यूज, देखो बॉक्सेस में जनरली आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है रोल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का रोल क्या है, देखो ये पैसिव सेल्समैन के तौर पे भी काम है। पैसिव सेल्समैन मतलब कि साइलेंटली। ठीक है, अब देखो पैकेजिंग हमारी है अट्रैक्टिव, कस्टमर को कर रही है अट्रैक्ट। तो देखो अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी तो वो खरीदेगा तो ओब्वियसली खरीदेगा, तो एक तरह का सेल्समैन ही हो गई है, चुपचाप बस बैठे बैठे आराम से सेल्स कर रहा है ये। कैसे अट्रैक्ट कर कस्टमर को, कस्टमर एक्सेप्टेंस। गुड पैकेजिंग में लीड टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सेप्टेंस। अब कस्टमर खरीद रहा है उसे यूज़ भी करेगा, तो एक तरह की कस्टमर एक्सेप्टेंस में बन जाती है, हेल्प करता है ताकि कस्टमर एक्सेप्ट कर ले उस प्रोडक्ट को, उसके डिज़ाइन देख के, उसके अट्रैक्टिवनेस देख के। ठीक है, ये सेल्स ही प्रमोट करती है। अब प्रोडक्ट कोई कस्टमर खरीदेगा तो वो एक तरह की सेल्स ही हो गई हमारे लिए, तो वो प्रमोट भी से। इफ़ द पैकेजिंग इज अट्रैक्टिव, डिज़ाइन अच्छा बना है हमने, पैकेजिंग अट्रैक्टिव की है, वो सेल्स प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो कन्वीनियंस। अब देखो आपको पानी चाहिए, पानी आपको पन्नी में भर के दे दिया, ऐसा नहीं होता ना, तो कहाँ ले जाओगे उस पन्नी को, है ना, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा बोतल में मिलता है, बोतल आप कहीं पे भी कैरी कर लो, है ना, कहीं पे भी कैरी कर लो। तो कन्वीनियंस के लिए भी पैकेजिंग की जाती है जिसमें आराम से आप कहीं पे भी उसे कैरी कर पाए, सेफ्टी से रख पाए। बोतल है, आपने पानी पिया थोड़ा सा, आप कहीं पे भी रख सकते हो उसे, ठीक है, ख़राब नहीं होएगा, बोतल में है ना। तो कस्टमर पैकेजिंग इज ऑल्सो नीड फॉर बेटर कन्वीनियंस मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हाँ कन्वीनियंस, कहीं पे भी वो टेक केयर मतलब कि कैरी कर पाए प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हमने बोला था ना कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केटिंग, उसकी नीड्स का ध्यान रखना, तो उसके कन्वीनियंस का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग इंपॉर्टेंट ही क्यों है, हमने देखा रोल ऑफ पैकेजिंग। देखो रोल और इंपॉर्टेंस पे कंफ्यूज नहीं होता। रोल में मतलब कि क्या वो करती है, सेल्स प्रमोट करने में हेल्प करती है। अब इसे हमें क्यों करनी चाहिए, करना क्यों चाहिए पैकेजिंग को, तो पैकेजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखो पैकेजिंग के अंदर होता है लेबल क्या पड़ता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पैकेजिंग के बारे मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में। तो इट हेल्प इन आइडेंटिफाई ब्रांड नेम। अब देखो, अब जैसे कि कोई किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो उसमें क्या होता है, जब देखो पानी की बोतल है उसमें कोई ब्रांड है, जैसे कि बिस्लरी है, ठीक है, उसमें वो अपना ब्रांड नेम लगा सकता है पैकेजिंग में, पानी के अंदर तो नहीं बिस्लरी वो डाल सकता ना, बिस्लरी देखो ब्रांड नेम अंदर कैसे लिखेंगे, कैसे पानी में, ऐसा नहीं होता ना। तो इट हैज़ आइडेंटिटी में ब्रांड नेम, पैकेजिंग है उसके ऊपर हमने अपना लेबल चिपका दे कि हमारा प्रोडक्ट है, हम बेच रहे हैं, ब्रांड नेम है ना। इट हेल्प इन प्रोडक्ट हैंडलिंग, आराम से कहीं पे भी ले जाओ उस पानी की बोतल को। इट हेल्प इन ऑफरिंग कस्टमर कन्वीनियंस एंड सेटिस्फैक्शन, अब हैंडलिंग में आसान हो गया, कन्वीनियंस है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बोतल है भाई कहीं पर भी ले जाओ, है ना। इट हेल्प इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, अब देखो मैंने बोला था ना क्या करती है, प्रमोट करती है प्रोडक्ट को। अब प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो अब प्रमोट कैसे करते हैं, देखो प्रमोटिंग सेल्स और प्रमोटिंग प्रोडक्ट में अंतर है। इसमें सेल्स प्रमोट कर रही है, ठीक है, पैकेजिंग सेल्स प्रमोट कर रही है, तो उसमें इंफॉर्मेशन है उस किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अट्रैक्टिव है तो ज़्यादा लोग कैरी कर रहे हैं उसे, तो वो एक तरह की प्रमोशन हो गया कि हाँ होता है ना, जैसे कि आपका दोस्त कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपके कई सारे दोस्त एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे, ठीक है, तो आप भी उसे देख के खरीद लेते, तो एक तरह के प्रमोट कर रहा है प्रोडक्ट को। इट हैपन इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, सेल्स भी बढ़ रही है, अब कस्टमर खरीद रहे हैं, अट्रैक्ट होकर ही खरीद रहे हैं, कैसे भी खरीद रहे हो पर वो खरीद तो रहे हैं ना, तो इस सेल्स से प्रमोट करता है। इट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट भी तो प्रोटेक्ट हो गया, ख़राब तो नहीं हुआ। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ, कहीं पे भी स्टोर कर लो, ठीक है, अब देखो कोई रिटेलर खरीदेगा तो कहीं पे दुकान में आराम से स्टोर कर ले, है ना।
अब इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग ये देखो कंटिन्यू है। इट हैज़ इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। कभी हम ऐसी पैकेजिंग कर ले जो कि डिफरेंट हो अदर प्रोडक्ट से, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करती है। और जैसे कि कोई फीचर्स प्रोवाइड कर दिए पैकिंग के अंदर ही जो कि यूनिक है अदर प्रोडक्ट से। और भी सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट भी इंश्योर करती है। सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट कैसे, देखो पैकेजिंग है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है, वो ख़राब ना हो ट्रांसफरिंग के दौरान, तो इसलिए वो हेल्प करती है तो पैकेजिंग उसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक इम्पोर्ट पैकेजिंग। तो अगर आपको पसंद आई प्लीज़ वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू।